आज का जो प्रमुख टॉपिक है, इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं, गवर्नर जनरल एवं वायसराय और इतिहास की प्रमुख घटनाएं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ था, कब हुआ था? भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल 1000 से 600 1500 से 1000। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। आर्य जो भारत में आए थे, उसके बाद जो शुरू हुआ वही आर्य वही चला। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा 540 ईसा पूर्व। ठीक, 540 ईसा पूर्व। दूसरा है 599 और 527 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व निर्वाण कब प्राप्त हुआ? 468 ईसा पूर्व 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध महावीर स्वामी को क्या हुआ था? निर्वाण प्राप्त हुआ था। और जैन धर्म के कौनवे थे तीर्थंकर? 24वें तीर्थंकर थे। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर, सिंह था। क्या था? सिंह। चलिए आगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लोमनिक नाम का और निर्वाण प्राप्त हुआ था महानिर्वाण 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। कब? 483 ईसा पूर्व। ठीक। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में 712 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। कब हुआ था? भारत से लौटे कब? 325 ईसा पूर्व में लौटे थे। 325 ईसा पूर्व में वो लौट गए थे भारत से। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मृत्यु हुई थी। उनके घोड़े का नाम बुक्का फैला था। उसके सम्मान में एक गांव नगर का भी नाम बसाया था। ठीक है। उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? मच्छर काटने से, मलेरिया हो गया। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक। अशोक द्वारा कलिंग विजय कब हुआ था? अशोक द्वारा कलिंग विजय 712 कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। भीषण रक्तपात हुआ था। उसके बाद सदा सदा के लिए इन्होंने युद्ध की नीति को त्याग दिया। ठीक है। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व में किसके द्वारा? उज्जैन के एक स्थानीय शासक थे जो शकों को पराजित करने के बाद, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और विक्रम संवत चलाया था 58 ईसा पूर्व। शक संवत का आरंभ कब माना जाता है? 78 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। 78 ईस्वी। कब? अच्छा, किसके द्वारा किया गया था? शक संवत कुषाणों के द्वारा किया गया था। कनिष्क। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? 622 ईसा पूर्व। कब हुआ था? सॉरी ईसा पूर्व में ईस्वी। 622 ईस्वी। अच्छा, हिजरी संवत किस चीज के उपलक्ष्य में हिजरी संवत का आरंभ हुआ? हजरत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा के लिए। हजरत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा के उपलक्ष्य में जो हिजरी संवत, वही कहलाता है हिजरी संवत। फाहियान की भारत यात्रा जो हुई थी, मतलब भारत आए थे फाहियान, किसके काल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। कब आए थे? 405 से 411 ईस्वी। 405 में आए थे, 11 तक रहे थे ना। 405 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन काल है
606 से 647। देखिए इंपॉर्टेंट रूलर है इसीलिए इसका याद रखना जरूरी है। 606 से 647। 647 606 से 647 और हेनसांग कब आया था भारत? 405 से 605 से 611 605 से 600 405 से 405 से 11 वो तो हेनसांग आया था उस 405 से 11। हाँ ये हेनसांग फाइयान का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? फाइयान। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647। हेनसांग की भारत यात्रा। हेनसांग जो भारत आया था कब आया था? 630 ईस्वी में। कब आया था? 630 ईस्वी में आया था। हेनसांग कब आया था भारत? 630। हेनसांग की किताब का नाम क्या है? सीयूकी। फाइयान का होक्यूकी। चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार भ्रमण जो हुआ था 673 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 673 ईस्वी। अच्छा भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 1900 कुतुबुद्दीन के वक्त 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अरब थे। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ था। ठीक है ना? 712। अच्छा जब आक्रमण हुआ था उस समय सिंध के राजा कौन थे? दाहिर थे। कौन थे? दाहिर। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? 1025 में गजनी के द्वारा। गजनी द्वारा भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था जो कि बहुत ही इतिहास में प्रसिद्ध आक्रमण है ये। ठीक है ना? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? किनके किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। कौन जीता? गौरी जीता था। पृथ्वी चौहान जीता था। पृथ्वीराज चौहान जीते क्योंकि चौहान वंश के वंश के थे। दूसरी बार कब हुआ था? 1192 पृथ्वीराज चौहान में और गौरी के बीच गौरी जीता था। इस बार। फिर चंदावर का युद्ध हुआ था 94 में 1194 किनके किनके बीच? गौरी और जयचंद के बीच। चंदावर ने जयचंद के बीच। कौन जीता था? गौरी जीता था। गौरी जीता था। जयचंद हाँ और गौरी के बीच। जयचंद की बेटी का नाम था संयोगिता। क्या नाम था? जिनका अपहरण कर लिए थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। हाँ गुलाम वंश की स्थापना कब? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश का स्थापना किया गया था। ठीक है। गुलाम वंश का 1206 में। अच्छा बताइए जब स्थापना हुआ था उस समय इसकी राजधानी कहाँ थी? गुलाम वंश की राजधानी लाहौर थी। लाहौर। स्थापित दिल्ली कौन लाया? इल्तुतमिश ने लाया। किसने लाया? इल्तुतमिश ने लाया। इब्न बतूता की भारत यात्रा 1313 ईस्वी 1333 ईस्वी में 1333 किसके काल में भारत आए थे? MBT मोहम्मद बिन तुगलक के काल। मोहम्मद बिन तुगलक के काल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब? 1326 में हरिहर एवं बुक्का नामक। कितना में फिर से बोलिए। 1326 में हरिहर एवं नहीं 36 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी। कौन नदी? तुंगभद्रा नदी किनारे। अच्छा तुंगभद्रा नदी में एक राष्ट्रकूट वंश का शासक था जो कि अपना जल समाधि लिया था। उसका नाम याद है? अमोघवर्ष। कौन था? तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था कब? तैमूर लंग का भारत 1398 में। कब हुआ था? 1358 में। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? 1469 में। 1469 में गुरु नानक तलवंडी नामक स्थान। तलवंडी ननकाना साहब वहीं पे हुआ था। पंजाब में। पाकिस्तान वाला पंजाब। सिंध पंजाब पाकिस्तान पर। वास्को डिगामा का भारत आक्रमण 1498 में आया था कालीकट बंदरगाह में। 1498 में कालीकट आए थे। आगरा किसका? वास्को डिगामा जब भारत आए थे तो उनका स्वागत किया था जमोरीन ने। किसने? कालीकट बंदरगाह जमोरीन ने किया था। हाँ ठीक जमोरीन ने किया था। आगरा शहर की स्थापना आगरा शहर की 1504 में 1504 में हुआ था। अच्छा किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी। कौन वंश का? लोदी वंश का। लोदी वंश का सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है।
हाँ, लोधी वंश का संस्थापक कौन थे? बहलोल बहलोल लोधी। चलिए, कन्नौज या अच्छा इब्राहिम लोधी जो था, इब्राहिम लोधी, वो भी लोधी वंश से था। कौन सा युद्ध हुआ था उनके और बाबर के बीच? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। ठीक, चलिए, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में 1540 में। किन के बीच? 1540 में हिमायू हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 39। हाँ, ये भी उन्हीं के दोनों के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किन के बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी किस वंश का संस्थापक था? बहलोल लोधी। सॉरी, संस्थापक नहीं था, किस वंश से संबंधित था? लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का ही हत्या कर दिया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करें 1556 ईस्वी में किन के बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में 1761 में किसके बीच? अम, मराठा और अफगान के बीच। और अफगानों के बीच। मराठा और अफगानों के बीच। अफगानों के बीच। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में कहाँ पे? अमरकोट में। अमरकोट। अमरकोट के राजा अमरकोट के राजा उसकी के दरबार में हुआ था। ठीक है ना? वीर साल के दरबार में। वीर साल के दरबार। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? अकबर का राज्यारोहण 1526 सॉरी 56 1500। और युद्ध जो हुआ था सरहिंद का युद्ध। सरहिंद हाँ, 1556 में। चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में किन के बीच? महाराणा प्रताप और राणा प्रताप और अकबर। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी बताइए पहले? इलाही धर्म अकबर ने की थी। कब की थी? 1582। 1582। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में कहाँ पर? कलकत्ता इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ जो है कब हुआ था? 1574 में। 1500। पलासी का युद्ध 1757 किन के बीच? सिराजुद्दौला और मीर कासिम के बीच। हैं? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है ना? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के हाँ। बेदरा का युद्ध बेदरा 1759 में। 1759 में। बेदरा का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में। 1764 में। किसमें? 1764 में। ये मुंगेर का जो था वो मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है। हाँ हाँ, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और एगो थे, कौन थे दिल्ली के उस समय में थे? कौन? अच्छा, अभी बताते तुरंत। तीनों थे, एक में संयुक्त सेना थे और उसके बाद उधर अंग्रेज थे। हाँ, कौन? नया ऊने थे। मुगल अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, वो नहीं थे उसमें। अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा ये हो गया। चलिए, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69। 1767 से 69 अंग्रेज थे और उधर कौन थे? हैदर अली। हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के पापा। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम थी। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 80 से 1780 1700। हैदर अली की मृत्यु है और टीपू सुल्तान तृतीय आंगल मैसूर युद्ध 1790 90-92 कब? 1790 चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध 1799 याद ऐसे रखना है। याद जो इसका 67 69 80 84 90 92 99 कैसे याद रखना है? 67 से 69 80 84 90 92 99 67 69 से नहीं, 67 69 80 84 90 92 99 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है ना? अच्छा,
क्वेश्चन पूछेगा, स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? सन्यासी। 1770। 1770। 1770 में। संथाल विद्रोह 1855-56। 1855 56। 56 में। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, 1855-56 में, ठीक है। अहोम विद्रोह 1828-23 33 सॉरी 1828 से 33 1828 से 33। चलिए एक बार दोहरा लेते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा। आप लोग भी लगे रहिए क्या? इसी तरह से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए। और हम लोग से जुड़िए, न्यूज़ का मजा लीजिए। मजा लीजिए। चलिए, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में। 1500 ईसा पूर्व में। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। गुड। 1000 से 600 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व। और निर्वाण कब प्राप्त हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु लंबनी नाम के स्थान पर हाँ। नेपाल के तराई में पड़ता है। और उसका महानिर्वाण की प्राप्ति कब हुई? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत पर आगमन 326 ईसा पूर्व। 26 ईसा पूर्व। भारत से लौटे थे कब? 325 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हो गई? 323 323 कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। उनके घोड़े का नाम? बेकापुरा। किस कारण से मौत हुई थी? मलेरिया के कारण। मच्छर काटने से। उस समय पे ज्ञात नहीं था मलेरिया हो गया क्या हो गया, लेकिन ये सब माना जाता है मच्छर काटा तो मलेरिया ही हुआ होगा और उससे उसकी मौत हुई। उस समय पे वो मलेरिया का खोज नहीं हुआ था। मलेरिया का खोज बाद में आकर के रोनाल्ड रोस ने किया था, मलेरिया का खोज, ठीक है ना, रोनाल्ड रोस। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई थी? कर्नाटक के सरवन बेलगोला में। बेलगोला में। ठीक है। अच्छा, जैन कौन धर्म से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य? मौर्य वंश से। धर्म जैन धर्म से। अच्छा, जैन धर्म की दीक्षा उन्होंने किससे ली थी? भद्रबाहु से। जैनी गुरु भाद्रबाहु से। गुड। चलिए, अशोक द्वारा कलिंग विजय कब किया गया था? 261 ईसा पूर्व में। वेरी गुड। 261 ईसा पूर्व। कितना? 261 ईसा पूर्व। ठीक। इससे पहले याद किए थे आप लोग? नहीं नहीं किए थे? नहीं किए थे। अभी ग्रुप में तुरंत कुछ याद था। कुछ याद था। अभी देखिए कितना हो रहा है क्लियर। यही होता है ग्रुप स्टडी का फायदा। अशोक द्वारा कलिंग विजय हो गया। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व। 58 किसके द्वारा? उज्जैन के एक स्थानीय शासक, उज्जैन के स्थानीय शासक, स्थानीय राजा थे, उन्होंने शक का उन्मूलन किया था। और उपाधि कौन सी धारण की थी? विक्रमादित्य। अभी तक भारत में कितने विक्रमादित्य हुए इतिहास में? 14। और सबसे विख्यात विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, किस वंश से? गुप्त वंश। गुप्त वंश। कौन वंश? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। चलिए, शक संवत का आरंभ 61 ईस्वी में। 78 ईसा 78 ईस्वी 78 किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। कनिष्क कौन वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश का संस्थापक कजुल कटविशेष, वास्तविक संस्थापक भीम कटविशेष। ठीक। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी। 622 ईस्वी। 622 ईस्वी। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी। 570 ईस्वी में। मोहम्मद साहब के बेटे का नाम क्या था? उसके बेटा नहीं था, बेटी था। बेटी था। बेटी का नाम क्या था? बेटी का नाम था फातिमा। फातिमा। अच्छा, मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। माता का नाम? अमीना। जन्म कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व। बेटी का नाम? फातिमा। दामाद का नाम? अली। नाती का नाम? हुसैन। वेरी गुड। अली की हत्या, सॉरी, मोहम्मद साहब का मृत्यु कब हुआ? मोहम्मद साहब का 632 में, 8 जून 632। हाँ, 632 में हुआ था। अली की हत्या कब हुई थी? 661 ईसा पूर्व। हुसैन की हत्या 680 ईसा पूर्व। अच्छा, मोहम्मद साहब के जन्म को किस रूप में मनाते हैं? ईद ए मिलाद उन नबी। ईद उल मिलान उन नबी के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, फाहियान की भारत यात्रा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। 405 से 411 ईस्वी। 405 से ठीक। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647। 606 से 647। इसके काल में कौन आया था भारत? हर्षवर्धन शासन काल में हेनसांग। हेनसांग को क्या क्या उपनाम दिया गया है?
राजकुमार का पंडित। राजकुमार यात्रियों में राजकुमार, यात्रियों में राजकुमार, पंडित, नीति का पंडित, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि। वर्तमान शाक्य मुनि। हाँ ठीक। हेनसांग की यात्रा भारत में 630। 630। चीनी यात्री इत सिंह का बिहार भ्रमण कब हुआ था? 673। बिहार में आए थे 673 में इत सिंह। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम आए थे तो एक नया कर लगा था, कौन सा? जजिया। जजिया। अच्छा, ब्राह्मण पर लगाए थे? नहीं, ब्राह्मण और बच्चा पे नहीं लगाए थे। ब्राह्मण पे नहीं लगा। ब्राह्मण बच्चा को छोड़ा गया था, लेकिन ब्राह्मणों पर भी लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक। कौन? MBT। फिरोज शाह तुगलक। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किसके द्वारा? मोहम्मद गजनी के द्वारा। गजनवी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में 1191 किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के भी। कौन जीता था? गौरी। है चंद्रगुप्त, पहला चंद्रगुप्त मौर्य जीत। चंद्रगुप्त कहाँ से इस समय? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में 1192 में इसमें कौन जीता? गौरी का जीत हुई। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 1206 में किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। दिल्ली कौन लाया? इल्तुतमिश। इब्न बतूता का भारत आगमन इब्न बतूता का 1333 ईस्वी किसके शासनकाल में? लोधी वंश। MBT। मोहम्मद बिन तुगलक के। अच्छा, ये कहाँ का निवासी था? मोरक्को का था। मोरक्को का। कहाँ का? इसका पुस्तक है रेहला। हाँ, इसके पुस्तक का नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। रेहला। अच्छा, इसके विद्वता से प्रभावित होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था, ठीक है ना? तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1398 किस कब? 1398। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में तलवंडी, पंजाब, जो कि अभी सिंध पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। वास्को डी गामा का भारत आक्रमण 1498। सॉरी, आक्रमण नहीं, आगमन कब? 1498। इनका स्वागत कौन किए थे? जमुई। जमोरीन। आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। सिकंदर लोदी। के द्वारा। चौसा का युद्ध 1539 किनके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं। के बीच। हुमायूं किसका बेटा था? हुमायूं अकबर का। बाबर का। सॉरी, हुमायूं का बेटा था अकबर, ठीक है ना? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में किनके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, उन्हीं दोनों के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किनके बीच? बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की मौत हुई थी। क्या हुई थी? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किसके बीच? उस समय अंग्रेज नहीं, क्या कौन सा युद्ध बोले? पानीपत का तृतीय युद्ध ना? पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 1542 में अमरकोट के राजा अमरकोट बीरसाल के महल में। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? 1504 में 56 ईस्वी में। सॉरी 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर का राज्यारोहण। और सरहिंद का युद्ध भी 1556 में ही हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किनके बीच? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। दीन इलाही धर्म की स्थापना दीन इलाही धर्म की 1582 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? अकबर ने किया था। हाँ, अकबर ने किया था। और दीन इलाही का प्रधान या मुख्य जो था कौन थे? यही थे, अकबर ही थे। दीन
ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन, 1600 सॉरी आगमन नहीं, आगमन तो बाद में हुआ था, स्थापना 1600 1600 ईस्वी में लंदन में हुआ था। अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ जो है, 1600 बताइए जल्दी बताइए, 1574 83 में 1574 में। पलासी का युद्ध 1757 में किनके किनके बीच, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। रावत कलाइव 23 जून 1757 को हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। बेदरा का युद्ध 1759, 1759 में बेदरा का युद्ध। 1759 बक्सर का युद्ध 1764 1764 में हुआ था। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 67 69, प्रथम मैसूर युद्ध, दूसरा 80 से 84 80 84, तीसरा 90 92 चौथा 99 99 में किसकी मृत्यु हो गई थी, टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान। कहाँ का शासक, मैसूर का शासक था। राजधानी श्रीरंगपट्टनम पटना में। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, सन्यासी विद्रोह 1770 में। 1770 में कब हुआ था, 1770 में 1700। में अगर बात करेंगे संथाल विद्रोह का, 1856 55 में 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह ओम विद्रोह 1828 से 23, 28 से 1828 से 33 सॉरी 28 से 33, 33 1828 से 1833 चलिए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन करने वाले पहले वारेन हेस्टिंग्स लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल में द्वैध शासन के संस्थापक कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1700 लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस कौन, लॉर्ड कर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के जनक सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कर्नवालिस। कर्नवालिस लॉर्ड कर्नवालिस भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम वायसराय। लॉर्ड कैनिंग अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का हुआ ना वो, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जाएगा तब राजगोपालचारी होगा। बंगाल का विभाजन किनके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। रेलवे बोर्ड का गठन किनके काल में हुआ था, 1905 लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन 1905। बंगाल विभाजन को रद्द किया था किसने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। कब, 1911 में 1911 में। भारत में रेलवे की स्थापना किनके द्वारा हो गई थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में सॉरी डलहौजी का डलहौजी शासन के शासन काल काल। 1853 में 1853 में लॉर्ड डलहौजी। ठीक, लॉर्ड डलहौजी काल में हुआ था। भारत में डाक की स्थापना किनके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी। कौन, लॉर्ड डलहौजी भारत पहली बार पाकिस्तान की मांग किनके काल में हुई थी, अली लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा के शासन काल में ही हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओडायर डायर किनके काल में हुई थी, गवर्नर जनरल कौन थे, उस टाइम में लॉर्ड जेम्स फोर्ड। जॉन फोर्ड कौन थे, चेम्सफोर्ड सती प्रथा का अंत कब हुआ था, 1828 29 में। राजा और ठगी प्रथा का राजा राम 1830 में किनके द्वारा किया गया था, 1830 में विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। फैक्ट्री अधिनियम किनके शासनकाल में पारित हुआ था, लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। किसके काल में हुई थी, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। चेम्सफोर्ड के इसके द्वारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल कौन था, लॉर्ड बेवेल बम्बई कलकत्ता तथा मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1862 में 1862 में लॉर्ड कैनिंग के कैनिंग के समय में। समय। लॉर्ड कैनिंग के समय होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 लॉर्ड कैनिंग चेम्सफोर्ड लॉर्ड चेम्सफोर्ड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। सहायक संधि शुरू करने वाला
तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी किसने, किसके शासनकाल में? वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग जो हुआ था किनके शासनकाल में? डुप्ले। डुप्ले के साथ महारानी विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित 1877 में किस गवर्नर के काल में? लॉर्ड मेयो लिटन, लिटन लॉर्ड लिटन के काल में। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 में किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बंगाल का शेर कहता था अपने आप को। वेलेजली। कौन? लॉर्ड वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। साइमन कमीशन किसके काल में भारत आया था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1928 में आया था, 3 फरवरी 1928 को। हाँ, लॉर्ड इरविन के समय में। क्रिप्स मिशन जो आगमन हुआ था किनके काल में? लॉर्ड लिनलिथगो के। 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? कैबिनेट 1946 में। हाँ, किनके शासनकाल में? 3 मार्च 1946 को। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। लॉर्ड- बेवेल, लॉर्ड। लॉर्ड बेवेल। अच्छा, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था कितने सदस्य थे उसमें? उसमें सात सदस्य। 3 सदस्य। 3 सदस्य। कौन थे? 3 सदस्य। याद रखना है, KAL। कौन? काल, काल से याद काल। रखना है। ठीक है। कौन कौन थे? क्रिप्स थे, स्टीफर्ट क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, और कौन थे? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टीफर्ट क्रिप्स थे। ये कैबिनेट मिशन में थे। 1946 में आया था। 3 सदस्य। चलिए आगे बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था उन समय में गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? लॉर्ड लिनलिथगो थे। लॉर्ड लिनलिथगो थे। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। भारत छोड़ो आंदोलन जो है किनके काल में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो। लिथगो। कौन? 8 अगस्त 1942 को। स्थानीय स्वशासन का जनक किनको कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। रिपन को। लॉर्ड रिपन को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन थे गवर्नर? तो लॉर्ड इरविन। इरविन। लॉर्ड इरविन। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कांग्रेस का जन्म जो है किस गवर्नर जनरल के शासन? 1800 लॉर्ड हुआ था। डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। हाँ, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता? मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। नरबली की प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा अंत हुआ था? दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन बरो ने किया था। किसने? अच्छा, एक थोड़ा सा फैक्ट जानिए। रविवार की छुट्टी जो है ना, रविवार को छुट्टी जो हम लोग को मिल जाता है, स्कूल हो या कोई सर्विस हो, कुछ भी हो, रविवार को छुट्टी संडे को मिल जाता है। ये जो हुआ था लॉर्ड एलन बरो के काल में ही हुआ था। किनके काल में? लॉर्ड एलन बरो। रविवार का छुट्टी प्रारंभ हुआ था। भारत में जनगणना की शुरुआत 1881 से 1872 में किसके काल में? मेयो के काल में शुरुआत हुई थी। प्रारंभ नियमित हो गया रूप से 1881 में रिपन के काल में। रिपन के काल में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय? गोलमेज सम्मेलन 1931 में। हाँ, हुआ तो था लेकिन 31 में हुआ था, 30 में हुआ था। 30 में हुआ था। उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? इरविन। लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज के समय कौन थे? लॉर्ड इरविन। वेलिंगटन। वेलिंगटन। कौन थे? वेलिंगटन। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान वेलिंगटन। वेलिंगटन ही थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था क्या? हाँ। आगे, रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। चीनी क्रांति 1911। 1911। चीनी क्रांति 1911। चलिए बताइए। रूसी क्रांति 1917। 1917। फ्रांसीसी क्रांति 1789। 1789। 1789। चीनी क्रांति 11। 1911। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। 42। 8 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 1946। 1942। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। आजाद हिंद फौज का गठन 1942। 1942। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। द्वितीय 1931। पहला 1930। अच्छा, पहला के समय में गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? लॉर्ड इरविन। इरविन थे। दूसरे के समय
लॉर्ड वेलिंगटन वेलिंगटन। दूसरे में, तीसरे में तीसरे में वेलिंगटन ही थे। ठीक है, वेलिंगटन ही थे। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1899 1999। 1999 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। तालीकोटा का युद्ध? 1565 अच्छा, तालीकोटा का दूसरा नाम बन्नी हट्टी है, तीसरा नाम राक्षसी तंगरी है। ठीक है, हाँ, तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगरी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ था? 1565 1565 में हुआ था। अच्छा, इसका परिणाम क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य ढह गया। क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य ढह गया। हाँ। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966। 1966 कब हुआ? 1966 भारत पाक युद्ध? भारत और पाक 1965 एक गाना चला है 65 के युद्ध नामे अब्दुल हमीद पैटर्न टंक अमेरिका का उड़ा दिए थे। अब्दुल हमीद, जिसका कि वो जो लिया था सुनील शेट्टी, गोली यार लगता है उड़ा देता है ना, अब्दुल हमीद वैसे ही किए थे अब्दुल हमीद। ठीक है ना, 65 के युद्ध में, 1965 में। ताशकंद समझौता 1966, भारत पाक युद्ध 1965, चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में 62 में। कब? 1962 में। ठीक। महात्मा गांधी की हत्या जब हो गई थी, कब हो गई थी? 30 जनवरी 1948 को तो 30 जनवरी को कौन सा दिवस? शहीद दिवस शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस? तो शहीद दिवस। किसने मारा था? नाथूराम गॉड्स ने। नाथूराम गोडसे। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, कुछ निवारण दिवस मनाया जाता है। कैबिनेट मिशन का आगमन 1942 में 46। कैबिनेट 1946 अच्छा, कैबिनेट मिशन जब आए थे उनमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य कौन कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर और एक थे पेंथो लॉरेंस। अलेक्जेंडर क्रिप्स, हाँ, पेंथन लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर थे। बताइए, दांडी मार्च जो शुरू हुआ था कब हुआ था? दांडी 30 मार्च मार्च 1930 को 1930। 6 अप्रैल 1930 12 मार्च 1930 हाँ, और लास्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ठीक। साइमन कमीशन कब आया था भारत? 3 फरवरी 1928 को 1928 को आया था साइमन कमीशन। ऐसी साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा रहे थे। लाला लाजपत राय पुलिस के लाठी का शिकार हुए। इसी में उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर पर एक एक लाठी का प्रहार जो है अंग्रेजी सरकार के, अंग्रेजी शासन के लिए जो है ना, ताबूत का किल साबित होगा। ठीक है ना। हाँ, वायकोम सत्याग्रह 1924-25। वायकोम सत्याग्रह, ठीक। असहयोग आंदोलन 1920-22। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। कब हुआ? 1919। ना वकील ना दलील ना अपील। इसे काला कानून कहा गया। इसे ना वकील ना अपील ना दलील वाला कानून भी कहा गया। जलियांवाला बाग हत्या कानून 1919 में। 1919 को जनरल ओडायर हाँ। होम रूल लीग की स्थापना 1916 किसके किसके द्वारा? एक तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, दोनों इससे संबंधित है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा था इस बार भी। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का आंदोलन शुरुआत किया था 1916 में। उन्होंने इसका अपना मुख्यालय कहाँ बनाया या कहाँ से शुरुआत किया था? तो बताइए। पुणे से। पुणे महाराष्ट्र। लखनऊ समझौता 1916 में 1916। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के 1939 से 45। प्रथम 1914 से 1918 के बीच चली। 1914 से 18। खिलाफत आंदोलन 1919 कौन? 1919 अली बंधु के द्वारा किया गया था। अली बंधु के द्वारा। शौकत अली थे और कौन अली थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। 1918। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा। किसके कहने पे आए थे महात्मा गांधी?
कुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। शुक्ल के कहने पर। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी बिहार आए थे चंपारण, और चंपारण में उनकी जान किसने बचाई थी? बतख मियां ने। बतख मियां। कौन? बतख मियां। बतख मियां। मार्ले मिंटो सुधार मार्ले मिंटो सुधार 1906। 1909। 1909। अच्छा, भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। किसको? लॉर्ड मिंटो को। मार्ले जो थे ना, मार्ले सचिव थे, राज सचिव थे, और मिंटो जो थे वो क्या थे? शासन से वो गवर्नर जनरल। गवर्नर। अब मार्ले मिंटो सुधार का परिणाम क्या हुआ जानते हैं? हिंदू मुस्लिम को अलग पृथक निर्वाचन मिल गया क्षेत्र, ठीक है ना, और यही तत्कालिक कारण बना पाकिस्तान विभाजन का। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग 1906 में। कहाँ पर? ढाका में, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था पहली बार? 1905 में। अविभाजन को रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बिहार का स्थापना कब हुआ? बिहार का 12 1912 22 मार्च। 22 मार्च 1912। इसीलिए बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। हाँ, ठीक। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था कब? अस्थाई बंदोबस्त 1793 में। तेभागा आंदोलन 1946 कब? 1946। कांग्रेस की स्थापना 1885 किसके द्वारा? बेबस चंद्र बनर्जी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ह्यूम। एक ब्रिटिश सिविल सर्विस के रिटायर्ड अधिकारी थे, ए.ओ. ह्यूम, उन्हीं के द्वारा हुआ था। कांग्रेस के तो 1885 कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। दादाभाई नेहरू। किसने? दादाभाई नेहरू। कूका आंदोलन कुका बड़ा लंबा चला था, 1840 से 72 तक चला था। 40 से 72। मोपला विद्रोह 1907। ये कुका जो है, ये कुकी जनजाति के द्वारा किया गया था। अच्छा बताइए, कुकी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मणिपुर। कहाँ पे? मणिपुर में। अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुई है आई, हाँ हाँ, उसी सब को लेके है। मोपला विद्रोह 1920-22 कहाँ हुआ था पता है? केरल में। केरल में। मोपला। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। मोपला विद्रोह। 1855 अच्छा, संथाल विद्रोह 1855 से 56। 1855 से। झारखंड में हुआ था ना। हाँ हाँ, चलिए बताइए। मुंडा फराइजी विद्रोह, फराइजी आंदोलन 1838 से 60 तक चला था। 1838 से 60। नील विद्रोह 1859 से 60 चला था। खासी विद्रोह 1833। बहावी आंदोलन 1826 से 71। रामोसी विद्रोह 1822 से 29। कोल आंदोलन 1831 से 32। हो विद्रोह 1820 से 21। भील विद्रोह 1818 से 31। पाइका विद्रोह 1817 से 25। इन सबको कल एक बार फिर से क्या करना है? दोहरा लेना है। चलिए, आप लोग भी इसको बार बार दोहराइए और याद करिए, ठीक है? लाइक जरूर कीजिएगा, बढ़िया लगेगा तो, वैसे न बहुत बढ़िया लगेगा।